शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना ले सकूँ। तीसरी जो चीज़ है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन वो इतना बेहतर हो कि आप हैप्पीली उसको कंटिन्यू रख सकें और अपने ओवरहेड्स को, अपने उस सारी चीज़ों को आप कवर कर सकें। अच्छा, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो आप उस वक्त यानी क्या कर सकोगे उसमें, यानी आप तो सर्विसेज दे रहे हो और आप कुछ नहीं रहा, आप कोल्लू के बैल तो बन गए हो, लेकिन शाम को मिलने वही पट्टे हैं थोड़े से आपको, जैसे एक बैल को मिलते हैं। खैर सॉरी, इसके अंदर आप जो यानी ऐसा आपका क्वेश्चन सेट होना चाहिए जो इफेक्ट ना करे आपकी क्वालिटी पर, आपको कभी कंप्रोमाइज ना करना पड़े उसको प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर करने के लिए आपकी क्वालिटी पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका भी मैंने सोल्यूशन ढूंढे हैं। मैंने एक अपने लिए एक बिजनेस में आपको जो फेलियर किया मैंने, फेलियर से जो मैंने सीखा। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कुछ कौवे भी होते हैं। आप एक शाहीन हो, आपकी हाई फ्लाई है आपकी, और कुछ कौवे, वो जो हमने वीडियो में देखी थी, वो कुछ कौवे जो ऊंचा उड़ नहीं सकते, वो नीचे से आपको नीचे बुलाते हैं तरह मेरी बात से। तो उनसे आपने बचना है। मेरे साथ भी ये हुआ कि मैंने वो जब फेलियर किया तो बहुत सारे लोग उसकी साढ़े तो मशवरा नहीं किया सी जी, इंज ही होना सी, साढ़ा मशवरा किया होंगे तो इस तरह होंगे। तो मैं खैर इन लोगों से आपने बचना है। ये नेगेटिव माइंड जो मेंटेलिटी यहाँ पे पाई जाती है, उन कौवों को आपने पहचानना है और उनसे बचना है। अपनी फ्लाई को आपने नीचे नहीं लेके आना, आपने ऊंचा उड़ना है। अच्छा, तीसरी चीज, शरह मुनाफा आपका यानी प्रॉफिटेबिलिटी वो ठीक होनी चाहिए। चौथी जो चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बिजनेस सीजनल ना हो। आप जिस बिजनेस को यानी स्टार्ट करने की कोशिश करें तो बहुत देख के, बहुत समझ के कि वो पूरा साल चलने वाला है या सीजनल है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो सिर्फ सर्दियों में चलते हैं और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ गर्मियों में ही चलते हैं। एसी का बिजनेस सर्दियों में नहीं चलता, फ्रिज का बिजनेस नहीं चलता, कपड़ों का बिजनेस, गर्म कपड़ों का बिजनेस स्पेशली वो सर्दियों में, गर्मियों में नहीं चलता, सर्दियों के लिए चलता है वो। तो इस तरह आप कोशिश करें कि ऐसा काम स्टार्ट करें कि वो सीजनल ना हो, अराउंड द ईयर वो चलता रहे, ताकि जो आपकी मैन पावर है, जो आपका स्टाफ है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरीज कभी भी आपको बोझ ना लगे। फिर इसके बड़े सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं जी कि इन्होंने हायर कर लो जी इतने टाइम वास्ते, इन्होंने बस इस तरह ले आओ, वो कर लो जी। फिर वो बंदे, लॉयल बंदे नहीं मिलते आपको लॉयल बंदे चाहिए। आपको टीम जब बनानी है तो लॉयल बंदों की बनानी है आपने। तो ये बहुत ख्याल रखना है आपने कि आप उसका ओवरकम कर सको हर चीज़ पर, पूरा अराउंड द ईयर आपके पास पैसे का फ्लो चलता रहे। नंबर 5 जो है स्केलेबिलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलेबिलिटी। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कितनी ही लागत से स्टार्ट कर लें, वो बिजनेस अगर एक खास एरिया से बाहर नहीं निकल पाता, एक खास एरिया के बाहर, एक सर्कल से बाहर ही निकल सकता, तो वो एक हाथी है सफेद। देखें, बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बहुत कम मार्जिन के साथ, बहुत कम मार्जिन के साथ चलता है। कम मार्जिन कैसे रख पाता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता उसका प्राइस, वो कम प्राइस में वो स्केलेबल करता है अपने काम को। अब इंडस्ट्री जो है वो इसी वजह से बहुत कम मार्जिन में काम कर रही होती है, लेकिन उनका पूरे मुल्क में सप्लाई जा रही होती है, पूरे मुल्क में डीलर मौजूद होते हैं। तो एक तो ये सिस्टम हो सकता है कि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाएं कि जहाँ पर आपको उसको जहाँ जितना चाहें आप, जहाँ जिस शहर को चाहें आप कवर कर सकें। तो ये एक चीज़ है। वरना इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अब ये मैं अगर देखें, ये अब थोड़ा सा पुराने अगर देखें तो एक हट्टियाँ होती थी, फिर वो करियाना स्टोर बन गए, करियाना से डिपार्टमेंटल स्टोर बन गए, डिपार्टमेंटल स्टोर से जनरल स्टोर की भी टर्म आई उसमें, तो फिर वो बन गए अब कैश एंड कैरी। अब बायर की जो मेंटेलिटी है वो अब वो कैश एंड कैरी पे जाना पसंद करता है। बेच वो भी दालें वो वही रहा होता है, दालें शालें बेच रहा होता है, ग्रॉसरी बेच रहा होता है, जो एक किराना वाला बेचारा एक छोटी सी हट्टी बना के बेच रहा होता था। लेकिन अब उसी रेट पर वहां पर चीज दस्तियाब हो, उसी रेट पर वहां पर चीज दस्तियाब हो, तो आम आदमी यही कोशिश करता है कि मैं वहां पर जाऊं, एक कैश एंड कैरी पर, एक बड़े हजम वाली जगह पर जाऊं, ताकि मुझे वहां पर ज्यादा वैरायटी मिल जाए, वहां पर मेरा एक ही चक्कर में सारी चीजें मैं खरीद लूंगा। तो आमतौर पर अब ये रुझान बन गया हमारी सोसाइटीज में, कैश एंड कैरी खुलते हैं।
तो कैश एंड कैरी खोलने के लिए मेरा ख्याल है कि 10 करोड़ रुपया चाहिए अगर आपने एक बेहतर लेवल का ज़रा खोलना है तो कम अज़ कम। तो 10 करोड़ रुपया लगाने के बाद उसका सर्कल उस सोसाइटी से बाहर नहीं निकलता। ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत अच्छी प्राइसेस दे रहे हैं, बहुत अच्छी आप डील्स दे रहे हैं, तो आपकी वो साथ वाली सोसाइटी से कुछ कस्टमर आ जाएंगे। आप 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस से बाहर नहीं निकल पाते। 3 किलोमीटर के रेडियस में ही रहना है, वो जितना मर्जी कर लें। अब एक और बेचारा आ गया कि चलो जी ए काम बड़ा चंगा चलता पाया तो मैं भी नाल खोल लवा, मेरा भी उतना ही चलेगा। अब जब उसने खोल लिया तो वही 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेडियस के लोग, वही क्लाइंट्स 50% उसके पास जाना शुरू हो गए। तो इसलिए स्केलेबल होना बहुत ज़रूरी है कि आपका बिजनेस ऐसा हो कि आप एक दफ़ा जब इनिशिएटिव लें तो आपको उसकी जो पहली कॉस्ट है वो तो चलें एक दफ़ा पे कर दें, लेकिन उसके बाद उसको आप रेप्लिकेट करें, उसको आप किसी और जगह बनाना चाहें तो वो मुश्किल ना हो, बड़ी आसानी से आप उसको बना सकें। ये बहुत लंबा यानी सब्जेक्ट है, मैं इसको बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर किसी भाई को किसी भी पॉइंट पर, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पर कोई इशू हो तो इस स्क्रीन पर आपको ये ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दें पर्सनली, मैं इंशाल्लाह उसका कोशिश करूँगा। अगर वो ऐसा सवाल कोई अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगा, कोई मसला नहीं है। किसी एक पॉइंट पर भी अगर चाहिए तो